आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम, नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, कै आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा, गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया, अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री, एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा जय गुरुदेव। आज का मंच संचालन के लिए आए प्लीज। जय गुरुदेव। आज का मंच संचालन धनंजय जी गुरु भाई करेंगे। गुरु भाई तो सेशन में दिख नहीं रहे हैं। आप विनोद जी गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है सत्संग का प्रभाव। 25 अप्रैल 1988 को कुछ गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस युग में सत्संग को मानव समझ ही नहीं पा रहा है। कई लोग रात भर जागते रहकर भजन कीर्तन करने को सत्संग कहते हैं। कई कथा उपदेश आदि में सम्मिलित होने को सत्संग कहते हैं। परंतु सत्संग का सही अर्थ और प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में लोगों को अभी मिल ही नहीं रहा है। सत और असत, प्रकाश और अंधेरा, दो विपरीत शक्तियां, भाव हैं। दोनों कभी साथ रह ही नहीं सकते। उजाला होते ही अंधेरा भाग जाएगा। जहां सत प्रकट हो जाएगा वहां असत टिक ही नहीं सकता। इसका स्पष्ट मतलब है कि इस समय संसार के मानव जिसको सत्संग की संज्ञा दे रहे हैं वह सत्य से बहुत दूर है। मैं आम लोगों से प्राय सुनता रहता हूं कि आज अमुक महात्मा का सत्संग है, उपदेश है। तो मैं कभी कभी पूछ लेता हूं कि अमुक महात्मा पिछले सालों से आज तक लाखों लोगों को उपदेश दे चुके होंगे। बताइए कितने प्रतिशत लोग परिवर्तित हुए? प्राय एक ही उत्तर मिलता है कि इसमें महाराज का क्या दोष है, कलयुग के मानव ही भ्रष्ट हैं। इस प्रकार लाखों लोगों को क्षण भर में दोषी कह दिया जाता है। बेचारे अपना समय और धन नष्ट करके दूर दूर से आते हैं और कैसी दुर्गति होती है इनकी। कभी किसी ने महात्मा जी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर जानने का प्रयास ही नहीं किया कि कहीं जड़ में तो दोष नहीं है। मुझे इस संबंध में किसी सन्यासी ने
एक किस्सा सुनाया था। सर्दी का मौसम था। एक चौधरी अपने 10-11 साल के पुत्र को लेकर अपने ही गांव के एक महात्मा के पास गया और बोला, महाराज, यह लड़का गुड़ बहुत खाता है, बहुत मना करने पर भी मानता नहीं है। कृपया आप इसे कुछ उपदेश दें तो शायद मान जाए। उस महात्मा ने कहा, उसे 15 दिन बाद मेरे पास लाना। 15 दिन बाद वह चौधरी फिर लड़के को ले गया तो महाराज ने अधिक गुड़ खाने की हानि बताकर गुड़ खाने से मना किया। लड़के ने उस दिन से गुड़ खाना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद चौधरी उस महात्मा के पास गया और बोला, महाराज, इतनी सी बात कहनी थी तो पहले ही कह देते, मेरा 15 दिन गुड़ और क्यों बर्बाद होने दिया। महाराज ने कहा, भाई, उस दिन तक मैं भी गुड़ खाया करता था, अतः मेरी बात का उस लड़के पर कुछ भी असर नहीं होता। आपके प्रथम बार आने के बाद मैंने गुड़ खाना बिल्कुल बंद कर दिया, इसलिए 15 दिन बाद मेरी बात का उस लड़के पर असर हुआ और उसने गुड़ खाना छोड़ दिया। मैंने महाराज से यही प्रश्न किया था कि आज के युग के धर्म गुरुओं का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है। इस पर महाराज ने उपर्युक्त उदाहरण देकर कहा कि इसमें हम ही दोषी हैं, संसार के लोगों का दोष नहीं। वह महात्मा जस नाथी सिद्ध समुदाय का था। मेरी मुलाकात पलाना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते समय हुई थी। वह साधु बरसिंघसर में रहता है। श्री सागरनाथ जी के साथ बीकानेर स्टेशन पर आया था। मुझे पहला व्यक्ति मिला जिसने सच्ची बात कही। मैं देखता हूँ गुरुदेव के पास जाने वाले सभी व्यक्ति शराब और मांस का स्वतः ही त्याग कर देते थे। उनके स्वर्गवास के बाद मुझसे जुड़ने वाले लोग भी शराब, मांस आदि तामसिक वस्तुओं का स्वतः ही त्याग कर रहे हैं, और जो ऐसा नहीं कर सकते वे 2-4 बार आकर आना बंद कर देते हैं, फिर मेरे पास आने की हिम्मत ही नहीं होती। सच्चाई का असर इतना स्थायी और गहरा होता है कि एक बार जिज्ञासु बनकर आने वाला जीवन भर उस अनुभूति को नहीं भूल सकता। सत्संग का मतलब सच्चाई का संग करने से है। जिस प्रकार आग के पास जाने से गर्मी महसूस हुए बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार से सत्संग का असर होता है। सच्चा गुरु उस परम चेतन सत्ता से सीधा संपर्क रखता है। अतः जो ही आपके हृदय के तार उनसे जुड़े कि आप में वह सात्विक प्रकाश प्रकट होने लगेगा। जो जो उनका सानिध्य और प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रकाश स्पष्ट और तेज होता जाएगा। इस प्रकार जीव ज्यों ज्यों उस परम सत्ता के करीब जाता जाएगा, आकर्षण और गति निरंतर तेज होती जाएगी। यह होता है सत्संग का प्रभाव। इससे भिन्न सब धोखा है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर द्वारा निर्धारित सत्संग में आप सबका स्वागत है। तो मैं सारे गुरु बहन भाइयों का पुनः इस मंच पे और इस सत्संग में स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। तो बहुत ही सुंदर गुरुदेव की एक लेखनी थी जिसको आज हमने विनोद जी पुरोहित गुरु भाई के द्वारा सुना, और इस लेखनी में हमारे श्री गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि वो थ्योरी नहीं है। वो थ्योरी तब तक सिद्ध नहीं है तब तक वो प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं लाती। तो आज हम जो भी चीज पढ़ते हैं हमारे विज्ञान में, उसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और उसी को हम सत्य मानते हैं। तो इसी वजह से हमारे गुरुदेव ने अध्यात्म के साथ विज्ञान जोड़ा, क्योंकि विज्ञान हमेशा और हमेशा क्रियात्मक बदलाव की ओर हमें ले जाता है। और गुरुदेव ने भी कहा है तब तक क्रियात्मक बदलाव नहीं आएगा तब तक कोई चेंज आ ही नहीं सकता। आप कितने ही वेद बांच लो, कितना ही कुछ पढ़ लो, बट वो जो डेवलपमेंट है वो आपके अंदर घटित होगा।
और वो घटित कैसे होगा? विज्ञान के माध्यम से होगा। तो हम जो अध्यात्म की सीढ़ी पे चल रहे हैं उसमें हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। वो बदलाव 3 चीजों में आते हैं। एक हमारी आध्यात्मिक मतलब फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हमारा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो वही चीजें हम इस सत्संग के माध्यम से और पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। तो उसी चीज को हम तब बताते हैं कि ये चीजें घटित हुई है और ये प्रैक्टिकल चीजें हमारे साथ हुई है, उसी को हम सत्संग कहते हैं। क्योंकि गुरुदेव जो इम्प्रूवमेंट और जो चीजें कर रहे हैं वो सत्य है, उसको डिनाय नहीं किया जा सकता। एटलीस्ट उसको डिनाय हम लोग नहीं कर सकते जो गुरु परिवार में हैं और गुरुदेव के शिष्य हैं, गुरुदेव के सानिध्य में हैं। और जो इस चीज को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर रहा है वो जानता है कि गुरुदेव के योग से आपकी मेंटल डिजीज, फिजिकल और स्पिरिचुअल डिजीज क्योर होती है। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि आप पहले आइए और मानिए। ठीक है, तब तक आप देखेंगे नहीं, तब तक आप मानेंगे नहीं। और गुरुदेव का जो सिद्ध योग है ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रिजल्ट पे ही आधारित है और उसी रिजल्ट पे चलते हुए हमारा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो चलिए अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन में हम सारे गुरु बहन भाइयों का योगदान चाहेंगे। जितने भी गुरु बहन भाई नए जुड़े हैं या जितने भी गुरु बहन भाई पुराने हैं, आप इस मंच पे अपनी जिज्ञासाएं रखें, अपना प्रश्न रखें, अपनी अनुभूतियां रखें। और अनुभूतियां ही सत्य का संग है, क्योंकि आपकी अनुभूतियां ही सत्य है। और वो अनुभूतियां आपकी जीवन में क्या बदलाव लाई है वो बहुत को महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि आपके लाइफ में आपका डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? कि आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल चेंजेस, मतलब वो आपकी बीमारी में भी हो सकता है, आपके बदलाव में भी हो सकता है। और आपका जो पुराने दोष हैं आध्यात्मिक, मतलब जो पुराने हमारे कर्म रहे, वो कर्म प्रारब्ध रहे हैं, वो कटते हैं। तो उन्हीं को हम इस मंच के माध्यम से बताते हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे गुरुदेव हमें पल पल पे आके हमारा साथ देते हैं। ठीक है, कहते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी चीजें वो सारी घटित होती है। तो आप सारे गुरु बहन भाइयों का स्वागत है। मैं आप सबको मंच पे पुनः आमंत्रित करता हूँ और चाहता हूँ कि आप अपना हैंड रेस करके आपका जो भी प्रश्न हो वो रखें, आपकी जो भी बात हो वो रखें। जय गुरुदेव। विक्रम सिंह पटेल, जबलपुर, MP। जी गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। कृपया कर आप अपना माइक और कैमरा ऑन करेंगे। जय गुरुदेव। गुरु भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी एक छोटी सी अनुभूति है। जी। आज मैंने 6 बजे से मंत्र जाप किया, खेत गया, वहां बैठ गया, अकेला था। तो वहीं दिन डूब रहा था तो मैं जाप कर रहा था। 1 आध घंटे किया होगा, पौन घंटे 1 घंटे करीब सब मिला के, है ना, 1.25 घंटा भी हो गए होंगे। तो मंत्र जाप करो अच्छे ध्यान लगा के, तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है। तो ध्यान में अनुभूति हुई, आज्ञा चक्र में गुरुदेव भगवान दिख रहे हैं, दादा गुरुदेव दिख रहे। फिर बहुत सी ऐसी लंबाई बन गई, बहुत दूरी की, इतनी लंबाई गहराई बनी वो, तो वहां से कुछ आ रहा है, नाम टाइप के निकल रहे हैं। तो थोड़ी देर तो यहाँ पड़ोस में आज हनुमान जयंती है, तो वो बज रहे थे, ढोल वगैरह, डीजे वगैरह बज रहे थे, तो वो आवाज भी नहीं सुनाई पड़ती बाहर की, जब अच्छे से ध्यान लगता है। 2 मिनट के लिए होता है थोड़ा थोड़ा, 2 मिनट, कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 1 मिनट। तो 2 मिनट हुआ ऐसा कि बाहरी आवाज आना बंद हो रही थी। मतलब वो मेरा कहने का मतलब कि सब चीज की नाम मंत्र चाबी है। जितना नाम का जाप आप अच्छे से ध्यान लगा के गुरु के चरणों में बैठ के करोगे, झुक के, उतना ही आनंद आता है गुरु भाई ध्यान में। नहीं ऐसा होता है ना? सत्य बात है गुरु भाई। हाँ, नाम मंत्र एक बहुत
सबसे मूल चीज है अपने लिए। नाम मंत्र में सारे रहस्य छुपा दिए गुरु ने ना। एक राई का दाना किलोमीटर में फैलेगा बरगद का झाड़ बन के, नहीं तो वो धीरे 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 ज्यो ज्यो भीजे कांवरी त्यों त्यों भारी होए। अपने पूर्वज कहते थे ना, वो कांवरी में पानी ढोते थे तो पहले हल्की रहती थी वो, फिर जैसे जैसे पानी में भींगती जाती तो भारी हो जाती है। तो सियाने बोलते थे, एक कहावत थी कि जो जो भीगे कांवरी त्यों त्यों भारी होए। हमारे यहाँ कहावत है, आपके यहाँ है ऐसी कहावत भाई? तो भाई हमारे यहाँ पे भी कहावत है ये हमारे यहाँ पे भी बोली जाती है। हाँ हाँ, वो धीरे धीरे नाम मंत्र का 1 घंटे का असर कितना होता है गुरु भाई। और दबा के कर लो अगर मंत्र जाप तो आनंद ही आ जाए, पूर्ण आनंद आ जाए ना। गुरु बहुत ही अच्छी बात बताई आपने गुरु भाई। और इसके सब गुरु बहन भाइयों में एक अलग ही उत्साह और चेतना का प्रभाव होता है, और ये सबको समझ में आता है कि गुरुदेव ने भी स्पष्ट कहा है कि नाम जप ही चाबी है। ध्यान और समाधि के लालच में नाम मत ढीला छोड़ो। अगर नाम जपोगे आनंद आएगा, आनंद आते ही आंखें बंद होगी और आपको ध्यान घटित हो जाएगा। तो ये बात सत्य है गुरु भाई, नाम जप ही चाबी है। अच्छा गुरु भाई, नाम जपते जपते ऑटोमेटिक आंख बंद हो जाती है ना? गुरु भाई हो जाती है। बहुत सही बात है। मैं तो जबलपुर शहर जाता हूँ, भीड़ भाड़ में मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो गुरु मंत्र का जाप करता रहता हूँ तो पूरी भीड़ साइड देती रहती है। मुझे ऐसा महसूस होता है तो भीड़ से रास्ता बनती जाती गुरु भाई, और स्पीड पे चलता जाता हूँ मैं। हाँ सही बोलता मैं, तो भीड़ में रास्ता बनते जाती है ऑटोमेटिक। मंत्र का जाप भर करो आप, बहुत सुंदर। 4 व्हीलर को जगह मिलती गुरु भाई। हाँ 4 व्हीलर को जगह मिलती है गुरु भाई। अगर आप मंत्र का जाप अच्छे से करो तो 4 व्हीलर के लिए पूरी रास्ता मिलती जाती है, बहुत भीड़ में है ना। जय गुरुदेव, दादा गुरुदेव हमारे लिए रास्ता बनाते हैं। बहुत ही सुंदर अनुभूति बताई गुरु भाई। जो गुरुदेव का दर्शन की जो मूल और जो कोर फिलॉसफी है वो यही है। तो इसी बात पे शायद रविंदर कुमार जी गुरु भाई भी कुछ कहना चाहते हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं गुरु भाई। रविंदर कुमार गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। कृपया कर आपका माइक और कैमरा ऑन करिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव रविंदर भाई। कल की भगवान की जय हो। कल की उनके भगवान चरणों में सब गुरु भाई आपकी आवाज ब्रह्मा गुरु निवेदन करूंगा, कृपया कर आपका माइक थोड़ा सा पास रखिए कि आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है। सुन पा रहे हैं गुरु भाई? हाँ जी गुरु भाई। हेलो। हाँ गुरु भाई बोलिए। अभी ध्यान में अभी ऐसा फील होता है, पता नहीं शाम के समय तो ध्यान में ऐसा अद्भुत आनंद आता है। गुरुदेव का नाम जब मैं चैंटिंग में बिल्कुल ऐसे बेहोशी होकर के सो जाते, जैसे पता नहीं कैसा ड्रग्स दे रखा है इस नाम में। सच बताऊं तो इस नाम में इतना ज्यादा नशा है, मुझे पता ही नहीं लगता मैं खा लेता हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ में। और सुबह होकर जैसे किसी ने कहा कि गुरुदेव ने कि जैसे 1 बोतल का नशा, ये तो पता नहीं कितनी बोतलों का नशा हो जाता है। वो इसके तो कंट्रोलर भी सर भगवान श्री कल की भगवान ही हमारे। सही बताऊं भाई, बहुत ही कृपा है गुरुदेव की, इन्होंने हमें चुना। शायद हम तो बिल्कुल बहुत ही नालायक थे इस दिशा में, और आगे बढ़ते बढ़ते इस नाम जप के माध्यम से न जाने कितनी अनुभूतियां होती है जीवन में। हर दिन एक आनंद का स्रोत बना हुआ होता है। सुबह उठ करके ध्यान में भी बड़ा ऐसा लगता है कि आज गुरुदेव के पास में सीखने के लिए हमें क्या मिलेगा जीवन में। तो ध्यान की एक उत्सुकता बनी रहती है अंदर से, मतलब सुबह उठ करके भाग करके ध्यान में। और ऐसी शाम को जैसे 7 बजते हैं अपने आप ही धीरे धीरे क्या है कि याद आने लग जाती है, ऐसा हृदय अंदर तड़पने लग जाता है, अंदर अपने आप ही स्वाभाविक रूप से वो नाम जब अपने आप ही सुनाई देने लग जाता है गुरुदेव का। भलाई हम उस समय भीड़ में हो क्यों ना हो, कहीं भी हो, अगर वहां से ऑटोमेटिकली आप भीड़ से दूर होने लग जाते, क्योंकि गुरुदेव ने तो 18 घंटे की ड्यूटी करवाते हैं। जैसे सुबह 4 बजे उठाना, तो मेरी ड्यूटी पूरी होती है उसमें, सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। 7 बजे तो गुरुदेव कहते हैं अब पारिवारिक ड्यूटी भी है। तो बड़ा आनंददायक जीवन चल रहा है गुरुदेव के माध्यम से। घर में भी आता हूँ, हर चीज भगवान में दिखाई देने लगी, मानव भगवान में दिखाई देने लगती। हर
आवाज, हर दर्पण, वही हर जगह बस वही दिखाई देता है चारों तरफ। मैं कह रहा हूँ गुरुदेव ये कैसी महिमा है, ये कैसी आंखों का आपने हमारा फेर बदल कर दिया जीवन के अंदर में, मुझे तो समझ में ही नहीं आता भगवान। अगर फिर भी अगर कहता हूँ प्रार्थना में तो इतना बल है, दिन रात प्रार्थना ही करता हूँ मालिक के चरणों में, ये नारायण बस ऐसे ही अपने चरणों में हमें भक्ति देना और ऐसे ही हम आपके चरणों में डूबे रहें, मोह माया के लालच में ना पड़े, सच भगवान के प्रभु। तो मैं तो ये कहता हूँ वो भगवान तो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। मैं शायद मैंने पहले भी बताया था उस दिन, शायद मेरे माइक में कुछ गड़बड़ थी। मुझे 12 साल लग गए पात्रता बढ़ने में, सही बताऊँ गुरुदेव ने बहुत नाम जप करवाया मुझसे, बहुत अधिक। सही बताऊँ मैं तो जपने वाला ही नहीं था, सच बताऊँ तो मैं सोचता था मुझे नाम जप हो ही रहा है, अगर वो अपने आप ही होता था। मैं सोचा मैं तो गुरुदेव के पास में गया था, या तो अब क्या नाम है, अब गुरुदेव ही ऑटोमेटिकली अंदर से नाम जब चल रहा है, मैं छोड़ने का अभ्यास कर रहा हूँ, फिर भी गुरुदेव ने मेरे को जबरदस्ती मतलब पकड़ लिया एक किस्म से। मैं बोले गुरुदेव इनका इतना नाम जब नहीं हो पा रहा। अगर वो कर्मों के प्रारब्ध होते हैं गुरुदेव की, कहते हैं भाई समय तो लगता है, मुझे भी नहीं पता था उन चीजों के बारे में। अगर वो ये कहावत है, जब धूल छट गई मेरे जीवन की बिल्कुल, जब मैंने ऐसे अपने कपड़ों को झाड़ा, जब मुझे फील हुआ है नारायण में कितना हल्का हो गया आज अपने जीवन में, मेरे को तो पता ही नहीं लगता, पता नहीं कितने शरीर बदल गए, कितना क्या हो गया, मैं कुछ नहीं जानता सच बताऊं तो गुरु भाई। इस मार्ग में गुरुदेव का तो ध्यान करने के बाद में आदमी इंसान शून्य हो जाता है, बिल्कुल शून्य। और शून्य होने के बाद में ना तो कोई ज्ञान बचता, ना ही कोई शब्द बचता, शून्य ही वर्तमान में आपको हर जगह वही दिखाई देगा। आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से अपने घर परिवार के कार्य को करने लग जाओगे। सही बताऊं तो कहीं झगड़े भी होंगे, कलेश भी होंगे, आप उन्हें भी बहुत बेहतरीन तरीके से उनका निपटारा करने लग जाओगे। ये गुरुदेव की वो विडो पावर है, सच बताऊं तो बहुत ही हायर सुप्रीम श्री कृष्ण भगवान अवतार, वास्तव में ये अवतार हैं। और सही सही बताऊं तो हम सचिव की चेतना में हम आगे जा रहे हैं। मैं तो गुरु भाई बस इतना ही कहना चाहूंगा शब्दों को, क्योंकि अभी भी मेरे को नशा आ रखा है गुरुदेव का। मैं सही बताऊंगा शाम होती ही तो नाम जब तो नशा इतना ज्यादा बढ़ जाता है, मैं मेरे को मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि मैं सो जाता हूँ। जिसको होता है मानसिक तनाव, बिल्कुल रिलैक्स, मुझे पता ही नहीं रहता, एक छोटे बच्चे की तरीके से मैं बिल्कुल ऐसे लेट जाता हूँ। बस ये बस इतना सा दर्शन है, सही बताऊँ तो जीरो हो जाता है शून्य गुरुदेव। बस इतना ही कहना गुरुदेव के चरणों भाई। बहुत ही बात है, और ये गुरुदेव ने भी कहा है, नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। वो हमेशा अपनी स्पीच में और हमेशा अपने सत्संग में गुरुदेव नानक जी के द्वारा गई इस बात को, इस दोहे को हमेशा दोहराते थे कि जो नाम जब की जो कुमारी आती है, जो नशा आता है, वो आपके दिन बर दिन और बढ़ता जाता है और वो मल्टीप्लाई होता ही जाता है। और वो आनंद ही है जो हमें चित्त और सत्य की तरफ बढ़ाता है। तो ये बात सत्य है कि जो नाम है वो हरि है, जो हरि है वही गुरु है। वो गुरु हरि इनमें कोई भेद नहीं है, उस आनंद में कोई भेद नहीं है। वो आनंद देने वाले स्वयं गुरुदेव, उसको पचाने वाले स्वयं गुरुदेव। और यही बात सत्य है गुरु भाई की, नाम जप ही चाबी है। इस नाम जप से आपके त्रिवेदी ताप शांत होते हैं, आपको आनंद आता है, आपका जीवन आनंद में ही होता है। आप सुख में हो दुख में हो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उस कृष्ण के नाम का आनंद ही है जो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाता है, हमें गुरुदेव के प्रति और दृढ़ करता है, और उस जो गुरु जो हमारे परम पिता हैं उनके वास्तविक स्वरूप के तरफ हमें ले जाता है। तो बहुत ही सुंदर बात बताई गुरु भाई आपने। बहुत कई लोग मुझसे गुरु भाई यहाँ पर जैसे मैं चलता हूँ उनका भाई इनका ये आपको मतलब वो रिलैक्सेशन है, बिल्कुल जैसे बॉडी आवाज कम आ रही थी, से निवेदन है। जैसे मतलब कई बार निकल के जाता हूँ तो गुरुदेव का साधक बिल्कुल अलग दिखता है, मतलब तो उसको समझ में आ जाता है हाँ ये कोई मेडिटेशन। फिर मैं बड़ी खुशी खुशी बताता हूँ ऐसे ऐसे हमारे गुरुदेव हैं श्री कल्की भगवान, और आप ये नाम आप थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। मतलब हम गुरुदेव के बारे में बताते हैं, हमका गुरुदेव अगर आपने गुरु भाई ईयरफोन्स लगाए हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया कर उनको हटा के स्पीकर पे डाल के बात करिए, तो आपके लिए और हमारे लिए मतलब सबके लिए अच्छा। कई बार मैं गुरुदेव के मैं जाता हूँ घर से निकल के, तो कई लोग पूछते हैं ना का आप गुरुदेव का, मैं गुरुदेव का साधक भरी भीड़ में से अपने आप ही दिख जाता है। तो मैं बड़ा खुशी खुशी बताता हूँ उन लोगों को ऐसे ऐसे हमारे गुरुदेव हैं श्री कल्की भगवान, और ऐसे ऐसे मेडिटेशन से ना जाने कितनी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, आप भी उसको करके देखें। तो गुरुदेव ने हमें यही ड्यूटी दे रखी है, मेरे जेब में भी पॉकेट्स में कार्ड्स रहते हैं, जितना मुझसे बन पाता है गुरुदेव के माध्यम से
मैं भी थोड़ा जितना भी बना मैंने प्रचार किया गुरुदेव का, गुरुदेव ये कार्ड है। तो बस एक आनंद को व्याख्या नहीं किया जा सकता। सही बताऊं तो गुरु भाई, मिलने में समय लगता है, अगर नाम जब व्यक्ति जब कंटिन्यू रखता है अपने जीवन के अंदर में, विघ्न तो आएंगे जीवन में, मैं मानता हूँ, अगर वो बड़े हल्के लगते हैं सच बताऊं, क्योंकि हैवी दर्द देखा तो अब ये लाइट में मुझे पता लगा गुरुदेव ने मुझे कितना हल्का कर दिया, मेरे को कितना, मेरा शरीर को कितना कोमल बना दिया के अंदर, और ना जाने कितने बुरे प्रारब्धों से बचा लिया। तो गुरु भाई बड़ा अद्भुत दर्शन है ये। और गुरुदेव प्रार्थना करता हूँ सच्ची करुण पुकार का, तो वो पल भर में सुनते भी हैं। और इसमें ये खुशी भी है मेरे जीवन में, अच्छा है शायद मेरे पास धन नहीं है, सच बताऊं तो धन ज्यादा होता तो जीवन में शायद मैं प्रार्थना करने में सबल ना होता। तो भगवान कहता है सम ही जीवन है, सम धन आपके पास में रहेगा तो समय पे आप प्रार्थना भी करते रहोगे, मुझे पुकार भी करते रहोगे। तो मैं गुरुदेव से अब कभी ज्यादा मांगता ही नहीं हूँ, सच बताऊं तो गुरु, बस ध्यान किया, नाम जप किया, शाम को आ जाता हूँ, गुरुदेव काम हो गया, प्रार्थना करी, चलो नाम जप करते करते फिर सो जाता। कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, गुरुदेव सब जानते हैं, बस पात्रता में कमी होती है, मेरी भी पात्रता में ही कमी थी सच बताऊं। मैं हमेशा मतलब गुरुदेव से जैसे प्रार्थना करता था, जैसे मैं कई बार कहता, मैं खूब रोता था, मैं कई बार ये सोचता था ये मेरे गुरुदेव सुन नहीं करे, मैं मांग और कुछ रहा हूँ, गुरुदेव देने पता नहीं क्या चाह रहे हैं, वो ऐसा मूल्य था नाम जप का, सिमरन का, मैं छोटी छोटी चीजें मांगता रहता था। फिर जब धीरे धीरे गुरुदेव ने नाम जप के माध्यम से वो शांत होता हुआ चला गया, जब पता लगा शांति वास्तविक में सबसे सुप्रीम धन है। सच बताऊं, चरणों में लिपटे रहे गुरुदेव के, और भक्ति मांगे, आश्रय मांगे उनका, मैं तो कहता हूँ समस्त चरणों में। भाई बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जय कल्की भगवान। जय श्री कल्की। बहुत ही सुंदर बात बताई गुरु भाई कि हमारे पास जीवन में धन हो, कोई भी हमारे पास भाग हो, हमें दुख ही दुख मिलता है गुरु भाई। जो असली शांति है, आज जैसे मेरा सुख किसी आदमी में है या किसी व्यक्ति में है या किसी पैसे में है, किसी चीज में, वो आज है वो कल नहीं रहेगी। जैसे ही वो चीज हटी वो दुख हो जाएगा। तो गुरुदेव ने भी बोला है कि ये उदाहरण देते हैं कि बंगला गया, गाड़ी गई, एक इंसान खत्म हुआ तो वो दुख कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात सत्य है गुरु भाई की, जीवन में शांति, और शांति सिर्फ और सिर्फ आनंद के माध्यम से ही मिलेगी, और वो आनंद हमें नाम जप से मिलेगा। और नाम जप के लिए हमें जो गुरुदेव ने मंत्र बताया है, जो संजीवनी मंत्र है, उसको जपना पड़ेगा। और इस दर्शन में आगे बढ़ने के लिए 2 टाइम ध्यान करना पड़ेगा। और जो गुरुदेव का आदेश है उनके इस योग का, उनका नहीं मतलब समस्त मानव जाति का, जो उन्होंने हमें दिया है, ये हमारा है। ठीक है, वो तो खुद स्वयं इसके मतलब एकाधिकारी और परम सत्ता है। तो उस चीज का हमें प्रचार करना है, जन जन तक ये मंत्र और ये दर्शन की जानकारी हमें पहुंचानी है। और ये हम तो नहीं पहुंचाते, ये सिर्फ हमारी भूल है कि हम मान बैठते हैं कि ये हम हैं, अहम है, मैं हूं। नहीं, ये तो श्री हरि हैं जो हमारे माध्यम से ये कार्य करवा रहे हैं, वरना हम ये कार्य कर ही नहीं सकते। तो हम बिल्कुल तो वो बिल्कुल यंत्र अखबार हैं सच कह रहे हो, जिनसे कार्य हो रहा है। बिल्कुल सत्य कह रहे हो आप ये बात। सत्य कहने का सामर्थ्य गुरु भाई मुझ में नहीं है, वो तो गुरुदेव ही कहलवाते हैं। और वो गुरुदेव कहलवाते नहीं है, वो गुरुदेव खुद ही कहते हैं। क्योंकि हम अध्यात्म जीवन में तो गुरुदेव के सबसे प्रिय हैं। और हमें ये बहुत खुशी की बात होनी चाहिए कि अध्यात्म में हम कल्कि की सेना है, हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान है। और अध्यात्म में हम नालायक है, तो ये तो उसी की कृपा है कि उसकी कृपा मात्र से हम इस साधना में आगे बढ़ रहे हैं। वरना मैं तो मेरे आज के और कल के कर्म देखूं तो मुझे भी लगता है हे भगवान, बट यही देखता हूँ साइड बाय साइड कि जिसने मुझे अपनाया है, जिसने मुझे अपना शिष्य बनाया, तो वो उसकी जिम्मेदारी है। अपना तो एक ही काम है, सिर्फ नाम जप पे ध्यान देना कि नाम जप चल रहा है, सुबह शाम नियम अनुसार ध्यान करना, और जितना हो सके गुरुदेव का प्रचार करना। अच्छा, एक बात और अनुभव शेयर करना चाहूंगा गुरुदेव, गुरु भाई, कि मैंने एक बार ये देखा कि मैं जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 40 स्टूडेंट थे, तो उसमें मैं काफी पिटता था, मैं कमजोर था पढ़ाई में सच बताऊं जी। तो मतलब भगवान हमेशा, इंग्लिश भी कमजोर है मेरी, ये चीज कमजोर है, मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा। तो इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले लिया, वहां पे भी खर बीमारी आ गई। गुरु भाई अपना है ना कैमरा ऑन कीजिए हो सके तो। कैमरा गुरु बहन ऑन किया हुआ है वैसे तो मैंने। नहीं गुरु भाई, कैमरा ऑन नहीं, आपका वो ब्लैक प्रोफाइल आ रही थी। जी गुरु भाई, आप बताइए। तो 40 स्टूडेंट थे, तो मैंने देखा मैं गुरुदेव मैं तो बहुत कमजोर हूँ पढ़ाई में,
फिर मैंने गुरुदेव से इतनी प्रार्थना करी, दिन रात करूँ, क्योंकि मेरे 3-3 ऑपरेशन में बहुत भयंकर स्थिति से गुजरा हूँ गुरु भाई, मैं सच बताऊँ तो 12-13 से मैं ही जानता हूँ, बिल्कुल डेड पॉइंट पे जा चुका था, हॉस्पिटलों में हर जगह मैं बहुत घूमा, सच बताऊँ तो। और बहुत मतलब सब सफर में मतलब मुसीबतें बहुत आई हैं, मैं मानता हूँ। अगर मैं गुरुदेव उस समय ये नाम जब अपने आप ही इतना सघन हो जाता है, इतना सघन हो जाता है, मतलब जैसे कोई मुसीबतें आई या परिवार में कोई झगड़ा कलेश आया, तो अपने आप ही हृदय की धड़कन में ये नाम जब इतना तेज हो जाएगा, अपने आप ही त्रिनेत्र पे इतना ज्यादा अधिक प्रेशर आ जाएगा, वो गुरुदेव पता नहीं कब खींच के वहां से ले जाते हैं, मुझे पता ही नहीं लगता। मैं बोला गुरुदेव ये सबसे अच्छा काम मिल गया मुझे, आपके चरणों में मुझे भक्ति मिलती, इन संसार से तामसिकताओं से कई बार आप मुझे बचा लेते हो। मैं सच बताऊं मैं तो बहुत नादान हूँ, सच बताऊं आंतरिक रूप से। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना भी करता हूँ कई बार, मैं बोला गुरुदेव थोड़ा पढ़ाई में कमजोर हूँ, कुछ करो। तो गुरु भाई प्रार्थना का फल में मुझे जरूरत थी उस चीज की, गुरुदेव इनका भाई मेरे घर में थोड़ी आर्थिक तंगी है गुरुदेव, और मेरा मैं इस भक्ति मार्ग में कैसे चलूं, 2 रोटी भी खानी है। भगवान भगवान कहते इतना तेरे को जरूर मिलेगा, क्योंकि तूने आटे में नमक कितना मांगा है मेरे से, तूने मेरे से ज्यादा नहीं मांगा। और गुरु भाई मेरी ऐसी सुनी, मेरी सारी व्यवस्था गुरुदेव ने ठीक कर दी। बोला कभी भी तुम्हारे घर में ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं कहता हूँ प्रार्थना वो जरूर सुनते हैं, अगर प्रार्थना सच्ची हो तो उनका जितना हमको चाहिए इस दिन, वो तो अनंत है सच बताऊं तो। अब अनंत में मेरी चाह तो छोटी सी है सच बताऊं तो, अनंत अगर ज्यादा अनंत की भूख होगी, वो भी एक किस्म से इच्छा है, या मैं उनको वासना ही कहता हूँ। भगवान कहता है छोटा सा तो तेरा पेट है, छोटा सा 10 वाट का बल्ब है। और गुरुदेव तो बहुत बड़ी मतलब एक प्रकाशों के पुंज में इतना बड़ा प्रकाश है उनका, तो मतलब आदमी देख के भी चकाचौंध हो जाता है। कई बार मैं भी तो गुरुदेव के दिखता हूँ, तो अगर मैं छुप जाता हूँ, सही बताऊँ ध्यान के अंदर गुरुदेव सहन नहीं होता, मैं छोटा सा ही हूँ बिल्कुल, एक हल्की सी चुंबक जो से कहते हैं बस, मैं गुरुदेव इतना ही बहुत है, 15 मिनट में मैं बिल्कुल एकदम शांत हो जाता हूँ सच बताऊँ तो। आनंद की व्याख्या कैसे करूँ मैं सही बताऊँ तो, आनंद की व्याख्या की नहीं जा सकती। जो नाम जपता है ना, उसी को पता है जीवन के अंदर में कि आनंद क्या होता है जीवन में। सही, मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ, मैं बीमार हुआ सही बताऊँ तो, मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे को गुरुदेव ने इतना बीमार किया और अपनी चरणों में ऐसे खींच लिया, नहीं तो मैं भी नालायकों की तरीके से संसार में भटकता रहता। बहुत सुंदर गुरु भाई। तो ये बात सत्य है गुरु भाई कि वो इन्फिनाइट है, वो इन्फिनिटी है, वो अनंत है, और उसके अंदर हम एक कण मात्र हैं। तो ये तो हमें पता चल जाना चाहिए कि इन्फिनिटी के अंदर एक कण मात्र क्या होता है। बट हमें ये भाग्यशाली मानना चाहिए कि वो कण उसी के अंदर है। तो हाँ, हम वही हैं जो हमारे गुरु हैं, तो उसके लिए भी हमें खुशी होनी चाहिए, बट हमें पता होना चाहिए कि हम क्या हैं और वो क्या है। तो ये बहुत सुंदर बात बोली आपने गुरु भाई कि वो तो इतना प्रकाश का पुंज है, और हम तो मतलब क्या ही बताएं, हम क्या है, कुछ भी नहीं है, जो है वही है। बिल्कुल गुरु भाई कुछ भी नहीं है। जब ये भाव उत्पन्न हो जाता है गुरुदेव का, ध्यान में इतना आनंद आने लग जाता है। मैं तो कई बार प्रार्थना करता था, जैसे ध्यान में, जब मैं ध्यान में, अब गुरुदेव का ऐसा प्रोसीजर बदल गया, मैं कुछ प्रार्थना ही नहीं करता, बस गुरुदेव से एक ही प्रार्थना करता हूँ, ये नाम मैं आपके चरणों में ध्यान करना चाहता हूँ। और नाम में और गुरुदेव में मैं बिल्कुल अंतर नहीं मानता, और फिर जो आंख बंद करके गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मेरा आज्ञा चक्कर पे विराजमान, और सघन अंत मन अंतर मन से उस नाम में डूबने का अभ्यास करता हूँ। भगवान को इतनी अधिक शांति मिलती है, ना ही कोई विचार करता, बस कठिन सघन नाम जब मैं इसमें चाबी मानता हूँ सही बताऊँ। और मैं जपने वाला नहीं था गुरु भाई, फिर गुरुदेव ही थे इसको जपने वाले, मेरी इतनी क्षमता नहीं थी क्या नाम कि मैं अभी कई बार सोचता हूँ उनका इतना अधिक नाम जब मेरे तो सामर्थ्य में नहीं था। वो जपने वाले ही वही थे, वो बचाने वाले भी वही थे। वो पुकार जो गुरुदेव कहते हैं इनको, भाई पुकार सच्ची हो तो हरि तो पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रकट हो जाती है गुरु भाई। तो कई उदाहरण और भी देखे मैंने जीवन में ऐसे, मतलब मैं पहले भी काफी गुरु भाइयों से मिला हूँ, दिल्ली में भी प्रचार गुरुदेव के माध्यम से मुझे भी सेवा प्राप्त हुई। तो मैंने कई ऐसे गुरु भाइयों से मिला जिन्होंने मतलब कोई अभी संजीवनी मंत्र से कोई दीक्षा नहीं, तो गुरुदेव को उन्होंने अंतर ध्यान में भी होकर के दीक्षा दी, सही बताऊं तो दर्शन दिए, संजीवनी मंत्र की दीक्षा दी। तो ये तो कोई अवतार ही कर सकते हैं मेरे लिए, तो सच बताऊं तो ऐसी ऐसी व्याख्या हमारे गुरु परिवार के सदस्य बताते हैं, जिसको देख करके सुन करके मन हृदय भी गदगद हो उठता है जीवन में, सही बात। मैं भी जिज्ञासु रहता हूँ गुरु गुरु भाइयों का, उनका भाई आज गुरुदेव सब अलग अलग अनुभव बताते हैं, उसमें विश्वास बढ़ता है। अगर नाम जब ही मेन चाबी है, सबके अनुभव मैं अलग अलग मानता हूँ। मुझे गुरुदेव अलग रिस्ट्रिक्शन करते हैं, और ना ही मुझे ज्यादा मिलता कभी, ना ही मुझे ज्यादा देखने की इच्छा भविष्य की, वो भी एक किस्म का दुख ही मानता हूँ सच बताऊँ तो गुरु भाई। भगवान को इतना ही मांगता हूँ, गुरु को आज मेरे को इतनी जरूरत है, जैसे एक पक्षी मांगता है शाम तक भोजन का, बस इतनी जरूरत है, मुझे पता है अगले दिन फिर प्रार्थना कर लूंगा, और फिर नाम जब भी कर लूंगा।
मेरे को लालच बना रहता है गुरुदेव का, उनका इतना मांगूंगा तो ठीक रहूंगा। सच बताऊं तो प्रार्थना भी तो करनी है, उनके चरणों में भक्ति भी तो मिल ही रही है मुझे। ज्यादा की मुझे अब इच्छा है ही नहीं, ज्यादा से तो मैं बहुत ज्यादा दूर भाग जाता हूँ। मेरी इस कंपनी में देख, वहाँ मेरी 50,000 सैलरी थी, सही बताऊं तो गुरु भाई। कई ऑफर भी आए मेरी जिंदगी में, लाख 1.5 लाख तक की सैलरी तक के, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। मगर नहीं, तो भाई शारीरिक ये जो मेरे को गुरुदेव ने आंतरिक रूप से शांति का धनी है, इसको 18 घंटे की गुरुदेव ने कैपेसिटी दे रखी है। अगर वो कैपेसिटी है ब्रह्म मुहूर्त से शाम को 7 बजे तक, 7 बजे के बाद में 4 घंटा और वर्क देते हैं गुरुदेव अपने परिवार को देखने के लिए। वो खुशियों का व्याख्यान मैं कैसे करूं, सही बताऊं तो गुरु भाई। गुरुदेव सभी ड्यूटी पूरी करवाते हैं, नाम जब भी करवाने लगते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है मैं नाम जब कर ही नहीं रहा हूँ, ये गुरुदेव ही अपनी ड्यूटी अपने आप ही कर रहे हैं, इसका मतलब अंदर से। बिल्कुल, नाम जप भी अपने आप कर रहे हैं, ध्यान भी अपने आप कर रहे हैं, सही बताऊं तो मतलब बहुत अच्छा है गुरुदेव। वैसे गुरु तो सभी मिले, सबको ही मिले कि गुरुदेव भी अंदर ही जपने वाले हो जाते हैं, सही बताऊं। सत्य इतिहास बात में है, एक गुरुदेव मिल चुके हैं, हम सबको बस खोजने की तलाश है। और तलाश जिसमें होगी वो गुरु स्वतः आएगा और आपको अपने पास बुला लेगा। और ये बात सत्य है गुरु भाई, कि जैसे जैसे साधना में आप आगे बढ़ते जाते हो, आपकी इच्छाएं कम होती है। मेरा भी आज यही हाल है गुरु भाई, मैं कुछ मांगता ही नहीं हूँ। मुझे लगता है ये मांगने से क्या पता मैं दूर चला जाऊं। वो भी एक शायद मन में वो रहती है, बट वो शंका भी नहीं है गुरु भाई। अब यही लगता है कि जो दे दिया गुरुदेव ने वो स्वीकार है, ठीक है। पैसा नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, रोड पे आ जाएंगे, भीख मांग लेंगे, पर ठीक है, वो तो साथ रहेगा ना, उसका रहना जरूरी है। बाकी चीजें तो टेम्पररी है। ठीक है मैं गुरु भाई, जैसे उसकी मर्जी है। बस मैं गुरुदेव मेरी यही भाई सही बताऊं तो मैं बस गुरुदेव सब कुछ चला जाए, बस नाम और आपके चरणों की भक्ति ना चली जाए। बस मैं यही चाहता हूँ जीवन में, हर संघर्ष से जीत जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को पता है मेरे गुरुदेव हर जगह। और ऐसे ऐसे मैंने चीजें भी व्याख्या भी देखी है, मतलब जहाँ कोई ना बोल पाए, जहाँ गुरुदेव का एक पल में भी, जैसे मैं कई बार हृदय की धड़कन बढ़ती है सत्य के लिए, लड़ाई के लिए, तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हे नारायण मेरी रक्षा करो, आज मैं धर्म के मार्ग पे खड़ा हूँ और अपनी पारिवारिक जीवन के आगे बढ़ाऊं। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा टकरा जाएगा, मेरे काम ऐसे हो जाते हैं चुटकियों में, मैं बोला मजा आ गया गुरुदेव। मैं इतना खुश होता हूँ आंतरिक रूप से, गुरुदेव आज तो बड़ा आनंद हो गया जीवन में, ये काम भी मेरा हो गया। तो प्रार्थना करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। गुरुदेव कई बार अटकाते हैं, अगर मुझे भी फिर प्रार्थना करने में भी बड़ा मजा आता है गुरुदेव के चरणों में। हाँ, सही बताऊँ, प्रार्थना बहुत ही अनिवार्य है। मैं बहुत शक्ति मानता हूँ प्रार्थना में, सच बताऊँ तो गुरु भाई। प्रार्थना तो गुरुदेव ऐसे ही सुनते हैं, करुण पुकार जब व्यक्ति रो रो के करता है ना, मैं कहता हूँ जरूर आते हैं वो, अपने साधक की पुकार को सुनते जरूर आते हैं। बस यही कहना चाहूंगा गुरुदेव के, श्री कल्कि भगवान जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि मुझे भी बस ये भक्ति मिल ही रहे, मुझे अपने चरणों से कभी दूर ना किया जाए गुरुदेव। बस यही चाहता हूँ जीवन में आपसे। जय श्री कल्कि भगवान। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस बताया रविंदर कुमार जी गुरु भाई ने, कि उनमें इन्होंने स्पष्ट कहा है कि गुरुदेव का मंत्र जाप ही और नाम जप की चाबी है। इसी वाक्य पे मैं भी एक बात कहना चाहूंगा कि हाँ, आप नाम जप करिए, आप अंदर से आपको गुरुदेव जुड़ते हैं और आपको बताते हैं। और ये बात सत्य है कि गुरुदेव आपके हर प्रश्नों का भले ही लेट जवाब दे, भले ही डिले करे, या भले ही कहीं से मतलब आपको पढ़वा दे या सुनवा दे, बट ये बात सत्य है कि गुरुदेव से आप प्रार्थना करोगे तो गुरुदेव आपकी बातों का जवाब देंगे, अंदर से देंगे, और खुद ही के माध्यम से गुरुदेव ये बात आपको बताएंगे। और नाम जप में ही वो शक्ति है, क्योंकि नाम जप और गुरु में कोई भेद नहीं। और वो ओमनी प्रेजेंट सत्ता 24/7 हमारे पास रहती है, हमारे साथ रहती है अजपा के माध्यम से, क्योंकि वो अजपा जाप, वो मंत्र जाप, वो सब एक ही तो है, तो दो है ही नहीं। तो बहुत ही सुंदर बात बताई गुरु भाई रविंदर ने, रविंदर कुमार जी गुरु भाई ने। अजब और भी सुनता है भवरे के गुंजन में, जब कई बार जैसे मैं भरी भीड़ में चल रहा हूँ, और जैसे मेरी बैटरी, मैं बैटरी मानता हूँ अपने आप को, रोबोट ही मेरी, मतलब एकदम मेरा दिल घबराने लग जाता है अंदर से, मेरे को नाम जब की आवाज सुनाई दे, मेरे को पता लग जाए मेरी बॉडी में थकान हो, तो मैं फिर चला जाता हूँ एकांत में चुपचाप बैठ करके, फिर सघन नाम जप करने लग जाता हूँ भगवान का। अपने आप ही मैं फिर इतना एनर्जेटिक हो जाता हूँ, फिर दोबारा से फिर मैं अपने कार्य को बड़े अच्छे तरीके से करता हूँ। कई लोगों ने तो मुझसे ऐसे ही पूछा ना, भाई इतनी एनर्जी कैसे? ये सब गुरु भगवान का कमाल है, श्री कल्कि भगवान का, आप भी इस चरणों में जुड़ो। सच बताऊं, वो तो अपने प्रिय साधकों को इतना अच्छा बना देते हैं, वो भरी भीड़ में से भी कल की सेना के रूप में अपने आप ही दिख जाते हैं। हाँ, ये कल की किरत है, ये सतयुग की चेतना है, सही बताऊं। सतयुग आंतरिक रूप से आता है, विचारों के तल पे मैंने फील किया, सच बताऊं तो। कई बार मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, मैं गुरुदेव, तो मुझे पता ही नहीं लगा, जैसे आपने भविष्यवाणी की थी,
तो मुझे नहीं पता था वो भविष्यवाणी वास्तव में सत्य थी मेरे लिए। जब सघन नाम जब मतलब मेन चाबी है, जब मैं दुनियादारी से बिल्कुल अलग हो गया था फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जब मैं संसार में बिल्कुल मिला हुआ था तो मेरे को समय नहीं मिलता था क्योंकि मैं बाहरी रूप से जुड़ा हुआ था। और जब जैसे मैं मृत्यु के गर्भ में पड़ा, संसार से मेरा अपने आप ही स्वाभाविक रूप से कनेक्शन कट गया। अब उस बंद कमरे में क्या दिखे, या तो हरि दिखे या गुरुदेव दिखे। सही बताऊं तो जब गुरुदेव ने सघन नाम जाप करवाया, खूब सघन नाम जाप करवाते कराते पता लगा मैं कहा, प्रभु ये तो मामला ही दूसरा है। नाम जप करते करते जैसे जैसे मन एकाग्र हो गया, मुझे जब पता लग गया इनका यार चाबी मेन है, इसका मतलब ये चाबी जितनी तेज लगेगी तो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से मेरे कार्य होते चले जाएंगे। फिर मैंने ना लोगों से भी बात करना पता मतलब कम कर दिया। मैं कहा यार मैं क्या करूंगा, बात करके क्या करूंगा, मैं तो क्यों ना नाम जप करूं। मैं नाम जप पे बहुत ज्यादा फोकस रहता हूँ। मैं सही बताऊं, मेरे को कन्फर्म हो गया, जैसे टिकट मिल जाती है ना किसी को, मेरे को पता लग गया। पहले मतलब और भी मैंने नाम जपे थे, खैर उनसे रिजल्ट नहीं मिला। अगर ये रिजल्ट मेरे लिए एक ऐसा अनुभव था जीवन में, क्योंकि मैं जब गुरुदेव से जुड़ा था तो उससे पहले मैं बहुत थक चुका था। सच बताऊं तो मेरे को बड़े लेट मिले हैं गुरु भाई। मैं सही बताऊं, मैं बहुत तड़पा हूँ गुरुदेव के। 6 महीने के लिए तो मुझे मिले ही नहीं बिल्कुल भी जीवन में। सही बताऊं तो जब मैंने टीवी पे देखा ना, 6 महीने के लिए तो डायरी पेन लेकर के बैठा रहता था टीवी पर, और ये देखता था वो उनका यार वो गुरुदेव कब आएंगे। तो जैसे बूढ़े से गुरुदेव थे, मैं उनको सुनना चाहता हूँ दोबारा से अब जीवन में। तो 6 महीने बाद मेरा समय आया, मैं फट से डायरी पेन लेके बैठा हुआ था, उनको मैंने फट से वो नंबर वगैरह उनका लिखा उनका, फिर मैंने जब ही फोन किया, जब जा करके गुरुदेव मुझे मिले। तो भाव और प्रार्थना देखा जाता है, शायद उस समय भी मेरा कोई कर्म प्रारब्ध होगा या मेरे अंदर वो, मैंने देखा कि पात्रता ठीक होनी चाहिए और मांगने की गुरुदेव से कि मैं क्या मांग रहा हूँ। सही बताऊं तो नाम जब पहले मैं भी गुरु भाइयों से बात करता था, सबके अनुभव सुनता था, मैं सोचता था मैं इनको क्या हो रहा है। फिर मैंने मुझे पता लगा भाई सबके अनुभव अलग अलग है, गुरुदेव मुझे थोड़ा अलग सिखाते हैं। तो नाम जब ही मेन लगा मेरे को, मैं कहा भाई नाम जपाया जाए, राउंड निकलो। जब थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से हो, कब जुड़े? मैंने रविंद्र कुमार है। और कब से जुड़ना है और कहाँ से जुड़ते हैं आप? मैं 2009 से जुड़ा हूँ गुरुदेव से। और कहाँ से जुड़ना है आपका? मैं रंगलाल जी से, जो हमारे दिल्ली में थे गुरु भाई थे, मैं उनसे, उन्होंने मुझे संपर्क मिला। तो आप कैमरा दिल्ली के नहीं हैं? रविंद्र गुरु भाई दिखाई नहीं दे रहे, आप कैमरा ऑन कीजिए जरा। तो बहन ये कैमरा मुझे पता नहीं लग रहा है ये कैसे ऑन होगा। सही बताऊं तो मैं ऑन कर देता, मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ इसको देखने के लिए। सही बताऊं और तो यहाँ नीचे 4 आइकन बने हुए हैं, कैमरा, एक माइक, एक स्पीकर, एक 3 डॉट, एक लाल बटन। तो एंड में कैमरे का ऑप्शन है, शायद उसको ऑन करना पड़ेगा। शायद नहीं, मतलब वही कंफर्मेशन है उसी से। तो एक बार उसको दबा के देखिए, क्या पता आपका कैमरा ऑन हो जाए। आप दिल्ली से ही हो रविंद्र? हाँ जी। चलिए गुरु भाई, और कुछ आपका कैमरा नहीं ऑन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी गुरु भाई, आप और कुछ बताना चाहेंगे? बस गुरु भाई बस इतना ही बताना चाहूंगा। गुरुदेव के बाद व्याख्या तो कितनी करा लो, मैं थकता ही नहीं हूँ। सही बताऊं तो। जय गुरुदेव गुरु भाई। रविंद्र भाई, आपके स्वास्थ्य में जो परिवर्तन आया ना उसके बारे में बताइए आप। मतलब पहले स्वास्थ्य में क्या था और अब क्या है आपके, आप बताइए ना, जो भी है चेंज बताइए किस ढंग से है। सालों के अंदर में मैंने बहुत मेडिसिन खाई है, एम्स हॉस्पिटल तक का मेरा इलाज चला है। सही बताऊं तो और गुरुदेव से जुड़ने के बाद में भी मैं 4-5 साल तक और ज्यादा बीमार होने लग गया था। फिर मैंने ये जब ये गुरुदेव का नाम, मैं तो नहीं जप रहा था, खैर गुरुदेव ही जपवाने वाले थे। फिर मैंने मन में मेरे विचार आया, मैं ये कौन सी जंगलों वाली साधना है इनका, ये तो अजीब ही प्रकार की, क्योंकि मेरे को स्पार्किंग वगैरह होने लगी थी, करंट की विद्युतें लगने लगी थी। पान मतलब दरवाजे को छेड़ू तो मेरे को उसको करंट लगने लगा। मैं बोला भगवान ये तो जंगलों वाली साधना आ गई शायद, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। कई कई बार मैंने गुरुदेव से पिंड भी छुड़वाने में बोले, ये नारायण का उनका ये तो बहुत खतरनाक साधना लग रही है। सही बताऊं तो फिर गुरुदेव, अगर गुरुदेव ने मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ा, सही बताऊं तो मेरे अंदर शायद कोई कमियां होंगी प्रारब्ध की वजह से, मैं नहीं जानता था। मैं तो बस प्रार्थना करना जानता था। सही बताऊं तो मैं, क्योंकि मैं जीरो था, डबल जीरो क्या था। थी गुरु भाई, आपके प्रॉब्लम क्या थी स्वास्थ्य में? मेरे को एक तो पेट की इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम थी, और मेरी जो नीचे की आंतड़ियां वगैरह फुली हुई थी, मेरे को श्वास की प्रॉब्लम थी, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम थी, मैं अंडर वेट हो चुका था बिल्कुल, 52 के वेट में चला गया था। फिर भी उसके बाद में नाम जब करते करते मेरा 95 kg वेट गया है। सही बताऊं और 95 kg वेट होने के बाद में मेरा वो जीवन भी पूर्ण होने के बाद में मैं 1 साल के लिए बड़ा गंभीर बीमार होता हूँ। अगर मुझे फिर ये पता लग गया गुरुदेव की साधना में, इनका मैं बोला कितना ही नाम का नाम जब खूब करूंगा तो मेरे को पता है मेरा शरीर नहीं मर सकता।
तो अभी भी फिर मेरा अब दूसरा गुरुदेव की वजह से मतलब जैसे कोई जीवन में प्रारब्ध आया जैसे, तो मैं साल भर के लिए बिल्कुल कमरे में एकांत में चला जाता हूँ। मेरे को पता है नाम जप करना और ध्यान करना, और मेरे को कुछ नहीं करना, और गुरुदेव अपने आप ही मुझे स्वस्थ कर देंगे। मेरा विश्वास इतना ज्यादा बढ़ चुका है गुरुदेव के प्रति और समर्पण, तो मेरे लिए अब कोई चीज ऐसा, मेरा विश्वास इतना ज्यादा कंसंट्रेट हो चुका है गुरुदेव के ऊपर। मुझे पता लग गया भौतिक विज्ञान की जितनी भी मेडिकल साइंस है, ये मेडिसिन आयुर्वेद वगैरह, ये जीरो हैं सही बताऊं तो, बिल्कुल जीरो मानता हूँ, नील बटा नील सही बताऊं। सत्य बात है गुरु भाई। वो भी वही नशे की गोली दे देते और गुरुदेव के स्वस्थ है नाम। क्या आपका पेट? हाँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ अब, बिल्कुल एक बहुत बेहतरीन जीवन जी रहा हूँ सच बताऊं। अभी गुरु भाई आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, अभी एकदम स्वस्थ हो गुरु भाई? बिल्कुल गुरु भाई, कोई मेडिसिन तो क्या, बिल्कुल मेडिसिन के पास में भी नहीं जाता जिंदगी में सच बताऊं तो। मेनली चाबी मेरे लिए नाम है, मैं सही बताऊं तो। मेरे को भूख लगी तो मैं खा लेता हूँ, प्यास लगी तो मेरे को पी लेता हूँ, और बाकी से मैं नाम जप कर लेता हूँ। मेरे लिए यही दवाई और ध्यान, सही बताऊं बहुत तो बड़ी दोनों। कृपा है गुरु भाई, ये तो गुरुदेव की देखो इतनी बड़ी कृपा है। आप तो जीते जागते उदाहरण हो गुरु भाई। बिल्कुल गुरु, मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को कहता हूँ, मानते नहीं है सही बताऊं तो। अपने सही आप बात। खींचे आ जाएंगे गुरु भाई, अपना काम है बताना, और गुरुदेव ने कहा है आपका काम है बताना, जो आना होगा गुरुदेव अपने आप खींच लाएंगे। कई बार तो गुरु भाई मैं बाजारों में चला जाता हूँ, जैसे बैग लेकर के मैं गुरुदेव का कार्ड वगैरह लेके चले जाता हूँ। कई सवाल पूछ लेते, कई लेते नहीं। मैं कहूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अपने गुरुदेव का काम करने के लिए आया हूँ। सब्जी बेचता रहता हूँ गुरुदेव के नाम की। सबने ये प्रयास किया है, मेरे गुरुदेव ने भी मुझसे एक पैसा नहीं लिया सच बताऊं। मेरे लिए तो यही गुरुदक्षिण आया। जब मेरा दिल करता है किसी हॉस्पिटल में चला गया, वहां पर जाकर के बांटने लगे। मेरे को जीवन का पता लग गया कहीं कुछ नहीं है जीवन के अंदर में, शांति अमूल्य धन है। पर वो गुरुदेव के नाम जब से ध्यान से, वो तो अवतार जब पैदा हुए इनको, और इन्होंने साबित किया इस बात को, और इस नाम जप के माध्यम से जो इन्होंने बताया अपनी वाणियों में, इनकी स्पीचों में। हाँ, और इनकी गुरुदेव की आवाज जब कभी भी सुनता हूँ मैं, कहीं भी मतलब किसी भी कोने में होता हूँ, अपने आप ही मुझे नशा होने लग जाता, अपने आप ही मेरे को योगिक क्रिया होने लग जाती। ये मेरे को अभी नया अनुभव हुआ है। मैं बोला गुरुदेव, पात्रता मिली जब जा करके आपकी कृपा मिली, इनका तो पहले कुछ नहीं मिलना था। मैं बोला हाँ। मेरे को मतलब धीरे धीरे अनुभव के तौर पे व्यक्ति सीखता हुआ चला जाता है, जैसे नाम जब करता हुआ चलता है ना, उसको पता लगता है पात्रता ही कमी है बस, उसी में समय लग रहा है सही बताऊं तो। नहीं तो गुरुदेव उस समय भी ठीक कर लेते, वो कृपा कर देते। अगर मेरा शरीर सहने योग्य नहीं था सही बताऊं तो, उस प्रकाश धीरे धीरे धारण होता है, और छोटा सा ही प्रकाश मिलेगा, वो तो बहुत हायर टेंशन तार है सच बताऊं तो। इस यूनिवर्स की बहुत ऐसा प्रकाश है, मैं तो कई बार खड़ा भी नहीं हो पाता, मैं तो छुप जाता हूँ तस्वीरों। मतलब गुरुदेव की 2 तस्वीरें हैं जिसमें गुरुदेव एक में टेढ़ी निगाह करके, हर साधक के लिए अलग अलग वो अपनी तस्वीर अपने आप ही देख लेते हैं गुरुदेव की। मैं तो गुरुदेव के थोड़ा सा साइड में होकर के बैठता हूँ, गुरुदेव थोड़ा सा जुड़ जाए ज्यादा। वो गुरुदेव सुनते हैं, उसका उनको सब पता रहता है कि साधक को कितनी जरूरत है। किसी को हाई देंगे, किसी को कम देंगे, किसी को बहुत ज्यादा सगन्ना, गुरुदेव ही जानते हैं सही बताऊं तो। इस रास्ते पे किसको क्या देना है अपन को कुछ नहीं पता सही बताऊं तो गुरु भाई, मुझे भी कुछ नहीं पता रहता। मेरे को बस इतना पता रहता, नाम जप और ध्यान, सारे काम घर के अपने आप ही होते हुए चले जाएंगे। ये विश्वास बना सही बताऊं तो मेरा गुरुदेव के प्रति। बस इतना ही कहना चाहूंगा गुरु भाई, नहीं तो मैं बोलता ही रहूंगा। नहीं गुरु भाई, हमें सुन के बहुत आनंद आ रहा है। और जहाँ हमारे गुरुदेव की बात हो, अपने गुरुदेव की बात हो, तो गुरु भाई एक वो आनंद है, एक वो मतलब क्या बताएं, वो भाव ही अलग होता है, वो आनंद ही अलग होता है। तो ये तो 100 जन्म क्या सैकड़ों जन्म बैठ के सुन सकते हैं गुरुदेव के बारे में। तो ये तो बहुत आनंद की बात है गुरु भाई, इसलिए ये सत्संग रखा जाता है। और ये सत्संग होता है कि रोज हम, और हमारे जैसे जितने भी गुरु बहन भाई है, रोज हमारे गुरु बहन भाइयों की बातें सुने। जो जिज्ञासु है उनको भी पता चले कि ऐसा भी होता है, जो दुखी आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, और जो गुरु बहन भाई गुरुदेव की साधना में है उनको आनंद मिले। तो ये बहुत अच्छी बात है गुरु भाई। और आप बोलते जाइए, हम सुनने के लिए रेडी हैं। भाई बाकी बहुत उनकी आवाज में मुझे, मैं क्षमा चाहूंगा, एक मेरा कैमरा नहीं चल रहा है गुरु भाई। अगर मैंने इनकी आवाज में बहुत ताकत फील करी, मैं सही बताऊं तो, मैं कभी भी इनकी आवाज सुनता हूँ ना तो मेरे कानों में लग जाती है, ऐसी वाइब्रेशन बनती है, ऐसा आनंद बनता है, मैं हिलने लग जाता हूँ अंदर में। अभी भी जब गुरुदेव के मतलब माइक जैसे वीडियो चली हुई थी, मेरे को, मैं तो नाम जब तक वो पहुंचने ही नहीं पाता मैं गुरुदेव, क्योंकि मैं आवाज को भी गुरुदेव का नाम ही मानता हूँ सही बताऊं तो। मतलब गुरुदेव की कोई भी चीज मुझे दिख जाएगी, हल्की सी आवाज सुन जाएगी,
मैं उससे भी हिलने लग जाता हूँ। इतनी सुप्रीम पावर है, मतलब मैं कैसे व्याख्या करूँ गुरु भाई, कैसे व्याख्या करूँ। भाई सर्वव्यापी है, वो हर जगह है। तो वो स्पेस में भी है, वो ब्लैंकनेस में भी है, वो हर एटम में है, वो वॉइस में है, वो लाइट में है, और वो हर जगह है गुरु भाई। उसमें कोई दोहराई नहीं है कि गुरुदेव की वो डिवाइन लाइट, वो डिवाइन वॉइस, तो वो गुरुदेव हर जगह है गुरु भाई। और इसको जो मतलब एक्सपीरियंस करा जाता है गुरु भाई इसको, और उस एक्सपीरियंस को यू कैन नॉट डिस्क्राइब, क्योंकि वो हर किसी के लिए अलग अलग है। जिसके साथ हो रहा है वो ही जानता है कि क्या हो रहा है। हम सिर्फ बता पाते हैं, बोल पाते हैं, बट उसको व्यक्त करना हमारा सामर्थ्य नहीं है गुरु। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है गुरु भाई। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को बताया, अब मुझे पता है, मैंने जो नाम गुरुदेव का जैसे ध्यान करा, मेडिटेशन करा, वो अंदर से पकड़ लिया गुरुदेव ने। तो ऐसे ही जैसे मैं कई बार गुरुदेव का प्रचार करता हूँ, मुझे पता है मेरे को गुरुदेव के दर्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाना है। यहाँ पर भी हमारे वो कई कैंसर पेशेंट हैं, मैं वहाँ जरूर जाता हूँ जहाँ मतलब कहीं ऐसी जगह मुझे पता लग जाए कि भी ये कैंसर पेशेंट है, तो उनको मैं दायित्व मानता हूँ अपना जाने का। वो करे ना करे मुझे उस चीज, वो तो गुरुदेव जानते हैं। मैं बोला गुरुदेव मैं तो नौकर आदमी हूँ, आपका सेवक हूँ, मैं बताने के लिए जा रहा हूँ वहां पर। तो मैं वहां चला जाता हूँ। सही बताऊँ तो धन वाले तो नहीं जाते, क्योंकि वो तो सभी, क्योंकि मेरे भी सभी रिश्ते टूटे हैं जीवन में। सही बताऊँ तो मैं बोला हमें तो गुरुदेव के चरणों में जगह मिली है, और वो भी दुख में है, उनके भी जीवन के संबंध टूटे होंगे, क्यों ना गुरुदेव का दर्शन के बारे में व्याख्या की जाए। और कई गुरु भाइयों को मैंने ऐसा भी देखा, मतलब जैसे कई गुरु भाई जैसे तर्क वितर्क अनुभव करते हैं, मैंने ये देखा कि जो बिल्कुल डेड पॉइंट पे व्यक्ति होता है, वो कुछ सवाल करेगा ही नहीं, वो सीधा यही कहेगा। जैसे उसको उनको नाम जब बता देते हैं ना, वो सघन नाम जब करने लग जाता है। और मेरी भी एक दिन यही स्थिति आई थी। विचार अपने आप ही खत्म हो जाते हैं व्यक्ति के, जब मेडिकल साइंस वगैरह हर चीज से उम्मीद खत्म हो जाएगी व्यक्ति की, वो बाहरी रूप से हट करके आंतरिक रूप से इस नाम जप के माध्यम से ही घुस सकता है। मतलब ऐसा मेरा अनुभव है, सही बताऊं तो ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि तो मेरे को गुरु तो सारे दरवाजे बंद होते हैं तो नाम जप का ही दरवाजा एकमात्र खुला रहता है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। मैं नाम जप की कैसी व्याख्या करूं मैं। नाम जप की बहुत शक्तिशाली चीज, मतलब नाम में और गुरु में कोई अंतर ही नहीं है। सच बताऊं तो डूब जाओ बस सघनता के साथ में। गुरुदेव तो बस आने ही आने हैं, वो अपना वचन जरूर पूरा करेंगे। गुरुदेव ने वचन दे रखे ही, अमर संजीवनी मंत्र है, और वो वचन को पूरा करेंगे ही करेंगे। सही बताऊं अगर हमें कोई जिम्मेदारी रह रखी है तो जीवन में, तो गुरु भाई को जिम्मेदारी करने जरूर पूरी करने आते हैं। अपने संकल्प को वो पूरा करेंगे ही करेंगे अपने जीवन में, इस नाम जप के माध्यम से। अगर करना तो पड़ेगा नाम जप। सही बताऊं तो अगर कच्चे कच्चे मन से करता है व्यक्ति, उसको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। कोई पक्के पक्के मन से करे, भगवान कहता है तो साधक के ऊपर बात, वो मुझसे मांग क्या रहे। सही बताऊं तो अगर एक बार में एक हफ्ते के लिए भी अगर कोई व्यक्ति सघन नाम जप कर देता, मैं चैलेंज के साथ ये कहता हूँ, उसकी बीमारी ठीक होनी और रिजल्ट मिलना कन्फर्म टिकट है। सही किसी गुरु भाई का जैसे कम लेट ध्यान लगता है। सही बताऊं तो ऐसे ही हमारे परिवार में मेरी भाभी जी भी हैं। सही बताऊं तो दोनों बच्चे भी हैं, और मेरी माता जी भी हैं। तो उनका 2-3 सालों से ध्यान नहीं लगा। मैं बोला, फिर मैंने एक दिन फिर कहा उनको, उनको पैर पैर में चोट लगी हुई थी, मतलब रोड की हड्डी वगैरह पैर की हड्डी वगैरह टूट गई थी। फिर मैंने उनको कहा, मैं कहा, आप करके देखो एक बार ध्यान, शायद लग जाए आपका। उस समय वो बड़ी परेशान थी, दर्द में चिल्ला रही थी। मैं करके तो देखो, प्रार्थना तो करो। मैंने भी गुरुदेव से प्रार्थना ही की, "हे नाथ, हमारी रक्षा करो।" तो उस दिन उन्होंने जब ध्यान करा, उनको नशा सा आने लग गया, झूम में। मतलब मैंने बोला, भाभी क्या हुआ आपको? मुझे पता नहीं, इनको झूम सी रही थी, नशा सा आ रहा था। मैं बोला गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर भी होगी, आप इस नाम को जपो। सच बताऊं तो वो वाइब्रेशन ऐसे ही बना देते हैं घर के अंदर में, पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने आप ही वो सुगंध उनको खींचने लग जाती है। सही बताऊं तो गुरु भाई, ये भी एक अनुभव ही है मेरे लिए। तो मुसीबतों में मुसीबतें आज भी आ रही है, अगर मुसीबतें लगी नहीं रही, सही बताऊं तो गुरुदेव समाधान कर देते हैं। मुसीबतें तो आती हैं जीवन में, ऐसी बात नहीं। तो मैं प्रार्थना कर लेता हूँ गुरुदेव से, मैं नारायण रक्षा करो, मैं कैसे क्या करूँ, कहीं ना कहीं अपने आप ही समाधान निकल जाता है। सही बताऊं तो सत्य है गुरु भाई, सत्य है। ऋतिक भैया जी ने भी 100 किया, आपका स्वागत है गुरु भाई। मैं उनका भी बड़ा ऋणी हूँ, रंगलाल जी का भी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा समझाया उस दिन। सच बताऊं तो वो भी हमारे एक बहुत अच्छे गुरु भाई है, और उन्होंने इस रास्ते में मेरी बहुत अधिक मदद करी। कई बार मैं बहुत अधिक जैसे मानसिक रूप से विचलित हुआ हूँ इस दिशा में, तो मैं उनसे कहता था, गुरु भाई मुझे मेरे साथ में ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो अब वो भी हमेशा मुझे यही कहते थे, गुरु भाई नाम जप करो, नाम जप करो और ध्यान करो, नाम जप करो ध्यान करो। मैं बोला ठीक है गुरु, ठीक। सही बताऊं और नाम जब 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 व्यक्ति बहुत अधिक सघन करने लग जाता है, मैं कहता हूँ शाम पे ध्यान अपने आप ही खिंच जाएगा।
सही बताऊं तो मैंने ऐसा भी फील किया जब नाम जब तेज गति से आप हम गुरुदेव करवाते हैं जब से माध्यम में, तो शाम का ध्यान आपको अपने आप ही अट्रैक्ट करने लग जाएगी गुरुदेव की तस्वीर। तो मुझे यही फील होता है उनका नाम ही जब की मन मेन है, इसका मतलब नाम जब सघन हो जाएगा तो ध्यान अपने आप ही स्वाभाविक रूप से दोनों समय अपने आप ही करवा देंगे गुरुदेव। बस मैं विराम देना चाहूंगा गुरुदेव, गुरु भाई अपने शब्दों को आप जी गुरु भाई, और बाकी मैं आपसे चाहूंगा कि आप रोज सेशन में जुड़े और कल आपका कैमरा भी अगर ऑन हो जाए कल के लिए सेशन में तो वो सबके लिए अच्छा रहेगा, हम देखना चाहते हैं। हाँ बाकी बहुत कॉमन अच्छा। फोनों का गुरु भाई काफी वर्षों से नाम जब मैं सघन, मुझे इस दिशा का कोई ज्ञान नहीं था, अगर आज पता नहीं चल ही नहीं रहा, थोड़ा मेरे को इनका फोनों का कम ज्ञान है। चलता है गुरु भाई, वो तो गुरुदेव की मर्जी है, जो वो चाहते हैं वो कर रहे हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा गुरु भाई जुड़ के और आपसे बात करके, और बहुत ही अच्छा मतलब आपके अनुभव और आपने नाम जप की जो महिमा बताई है उससे सबका मतलब नाम जप के प्रति और दृढ़ मतलब नाम जप होता है और आनंद आता है, और सबको ये रियलाइज भी होता है कि हाँ ये अच्छी बात है। और सेशन का समय भी हो चला है, तो ओके। क्रांति गुरु बहन, आपका मंच पे स्वागत है। जी गुरु बहन। हाँ जी, जय गुरुदेव। आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है गुरु बहन, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो ये रविंद्र गुरु भाई जी का पिछली बार एक इनका सेशन हुआ था, उसमें एक इन्होंने बात बताई थी कि मैं गुरुदेव की तस्वीर को जब सामने से देखता हूँ तो उनकी आंखों से इतना तेज होता है कि मैं सहन नहीं कर पाता। तो फिर गुरुदेव बोलते हैं कि भाई मैं साइड में भी तो देखता हूँ, मेरी उस तस्वीर को तू देखा कर। तो उसी कंसर्न में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड जब बीमार थे 2014-13 की बात है ये, मतलब ऑलमोस्ट बेड रिडन थे वो। तो उन्होंने मेरे से बोला कि एक तस्वीर बना के लाओ बहुत बड़ी सारी गुरुदेव की, तो मेरे सामने लगा देना। उस दिनों मेरे पास ये फोन नहीं हुआ करता था, तो मैं दुकान पे गई और जोधपुर फोन किया, और जो दुकानदार था उसके मोबाइल पे मैंने वहां से तस्वीरें मंगवाई। तो जो उन्होंने मेरे पास 8-10 तस्वीर भेजी, उन्होंने मेरे को जो तस्वीर पसंद आई, क्योंकि हस्बैंड से मैं चूज कराने वापस घर आने का मतलब थकी हुई थी तो वापस घर भी नहीं आई मैं, और फोन भी मेरे पास नहीं था एक्चुअल में, दुकानदार का मैंने चूज करी और वो तस्वीर बनवाई। वो तस्वीर वैसे तो इतनी अच्छी है कि उसमें लगता है गुरुदेव साक्षात बैठे हुए हैं, खूब बड़ी बनवाई थी, पर उसमें गुरुदेव साइड में देख रहे हैं। अब मैं घर लेके जैसे तस्वीर को मतलब बनवा के घर पे लाई और मैं बड़ी मतलब उत्साह के साथ लाई, तो मेरे हस्बैंड तो एकदम उदास हो गए कि इसमें तो ना गुरुदेव साइड में देख रहे हैं, सामने नहीं दिख रहे। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वापस जाऊं और उसको दूसरी ओर बनवाऊं, मतलब वही मैंने रखी उनके सामने। पर वो हमेशा उस तस्वीर को देख के वो कभी प्रसन्न नहीं रहे, मतलब बाद में उनकी डेथ भी हो गई 2015 में। और फिर मेरी डॉटर है तो वो भी हमेशा कहती है कि ये टेढ़े देख रहे हैं, ये क्या तस्वीर बनाई है तूने। पर उस दिन गुरु भाई ने जब बोला ना कि गुरुदेव कहते हैं मैं टेढ़ा भी तो देखता हूँ, मैं उसको भी देख लो, क्योंकि ज्यादा तेज है मेरी आंखों में, तुम सहन नहीं कर सकते। तो उसके बाद वो तस्वीर मैंने अब है ना दीवार पे लगवाई है, जब से वो ऐसे रखी हुई थी। और उसको देख के मतलब ज्यादा ज्यादा मतलब मेरे को बहुत ही श्रद्धा भी बढ़ी है मेरी। वो मतलब बहुत बड़ी तस्वीर है और उसमें गुरुदेव लगते हैं साक्षात ही बैठे हुए हैं, धवल कपड़े हैं उनके, धवल वस्त्र हैं। बस यही मैं इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रही थी। जय गुरुदेव। हेलो, सेशन को हम विराम देते हैं और हिंगलू गुरु भाई को मंच पर बुलाते हैं और इस सेशन को श्री गुरु के चरणों में रखते हैं। हिंगलू गुरु भाई, आपका मंच पर ऋतिक गुरु भाई कुछ कह रहे हैं, उनको मौका दे। कौन गुरु भाई? ऋतिक गुरु भाई कुछ बोल रहे थे। हाँ ऋतिक गुरु भाई, आपका स्वागत है। एक्चुअली मुझे हैंड रेस किसी का शो ही नहीं हो रहा आज, पता नहीं क्या रीजन है। अभी बीच में दिखा तो था ऋतिक गुरु भाई को। ऋतिक गुरु भाई, आपका मंच पर स्वागत है, मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। अरे नहीं धनंजय भैया, नमस्ते। मैं आपको सुना था एक सेशन में, मुझे याद नहीं आ रहा है, और अजय भैया भी थे एक, तो मैंने सुना था आपको नाम जप वाले सेशन में। तो क्या था कि मैं 2019 में जुड़ा था, जब मैं 19 साल का था। तो क्या था कि मैंने प्रार्थना की थी कि परमात्मा अगर आप हैं तो अपनी शरण में लीजिए कृष्ण भगवान से। तो यूट्यूब में वीडियो देखा, तो उसी समय मेरा एक दोस्त था, तो उसने टीवी में देख लिया वीडियो, उसको भी दिख गया। अब दिक्कत ये हो गई कि जो आपके साथ होता था वो उसके साथ भी होता है। जैसे आप बताते थे कि आप प्रार्थना करते थे सुबह उठ के, नमाज ये टाइप का, तो ये मतलब उसको मैंने करवाया 2020 में। फिर क्या हुआ कि जब दोबारा मैंने करवाया तो क्या था कि मतलब वो नहीं कर रहा है, उसके मन में डर आ गया। तो कुछ बताइए कि मतलब वो इस मार्ग में आए। क्या है कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब इसमें वो उसकी तकलीफ में है थोड़ा सा। क्या है कि जी गुरु भाई, देखिए मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ
कि मैं इस नाम जप और ध्यान से जुड़ा। देखिए मैं गुरु भाई इसमें आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपका इसमें रहता है वो आपके प्रारब्ध ही कटते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है और ना मैं जानना चाहता हूँ गुरु भाई, क्योंकि करवाने वाले गुरुदेव हैं और करने वाले गुरुदेव हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। अगर इसमें मेरा ही कुछ होता तो ये सत्य बात है कि अगर मेरे में ही सामर्थ्य होता तो मैं ध्यान के समय अपनी आंखें खोल लेता या हाथ हिला लेता या 15 मिनट पहले उठ जाता। तो नहीं, इसमें गुरु मेरा जो ये भी कहने का आपका नहीं रहता था है के कि अकॉर्डिंग आपका जीवन में ये चीजें घटती है और वो चीजें होती है आपकी लाइफ में। तो मैं नमाज के साथ साथ में मुझे क्रिश्चियंस की जो प्रार्थना होती है वो भी मैंने करी है, इजरायली जो प्रार्थना होती है यहूदियों की वो भी मैंने करी है, सिखों की होती है वो भी मैंने करी है। बट कभी उनमें गुरु भाई मैं उलझा नहीं, उनसे मैं डरा नहीं, क्योंकि ये जो दर्शन है ये सनातन है और जो सनातन है वो हर जगह है गुरु भाई। तो वो एक पर्टिकुलर किसी चीज पे नहीं है, क्योंकि मुझे भी लगता था यार, पहले मुझे लगा कि मैं क्यों नमाज पढ़ रहा हूँ, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। बट अब ऐसी मेरी कोई भावना नहीं है, क्योंकि वो गुरुदेव जानते हैं गुरु भाई को क्यों हो रहा है और ये हो रहा है, और वो जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो आप अपने फ्रेंड को बताइए कि अगर उनके साथ भी ऐसा होता है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। जी भैया मैं उसे बताऊंगा। क्या है, वो फिर से शायद उसके मन में थोड़ा परिवर्तन आए। क्या है कि डर गया था मतलब, तो वो कोई दूसरी आराधना की ओर चला गया था। मैं उसे समझाऊंगा। ये सही बोला गुरु भाई। क्या है कि प्रारब्ध कर्म ही रहते हैं, क्योंकि मैं भी जुड़ा था 2019 में, लेकिन फिर भी मैं अभी तक मतलब गुरुदेव ने पकड़ा है मुझे। मेरे जीवन में तो ऐसी घटनाएं आई कि मैं बता ही नहीं सकता। और अब 2023 आ गया तो भैया टाइम भी हो रहा है। आपने बोला तो भैया मैंने बहुत बोल दिया। बस आप सेशन को विराम करिए जैसी। नहीं तो रजत भैया अगर कुछ बोलना चाहें तो आ सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। रजत आकांक्षा ने भी नहीं, उस पे- आकांक्षा गुरु बहन को मौका दें बोलने का, वो स्पॉटलाइट में है। आकांक्षा गुरु हाँ, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। मैं रविंद्र भैया से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको नाच सुनाई देता है? रविंद्र भैया जी। बिल्कुल रविंद्र सुनाई। हाँ गुरु बहन। जी, तो भी आप नाम जप करते हो? नाम जब जब मुझे ऐसा लगता है मेरे शरीर में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कोई ज्यादा बीमारी आ रही है, तो वो नाच सुनाई देने लग जाएगा अपने आप ही। मैं उसको कंसंट्रेट हो जाता हूँ उस पर सुनने के लिए, और मेरी बॉडी बहुत जल्दी रिपेयर हो जाती है। फिर अब जैसे भीड़ में होता हूँ या कहीं चल रहा हूँ, सही बताऊँ तो उसमें मुझे नहीं सुनाई देगा। अगर जैसे रात में एकाग्र हो जाऊंगा तो हल्की सी आवाज आने लग जाएगी, गूं, जैसे वो प्रकृति के अंदर में किसी चीज की आवाज आने लग जाती है। उसमें मैं सुनते सुनते मैं मुझे पता ही नहीं लगता मुझे कब नींद आ गई, सच बताऊं तो। जी, जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इंग्लो गुरु भाई आपसे निवेदन है आप मंच पर आके और इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित